नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों की श्रृंखला में हम पिछली बार भगवत प्राप्ति के 10 उपायों एवं 9 उपायों के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है भगवत प्राप्ति के 8 उपाय। महर्षि पतंजलि ने भगवत प्राप्ति के 8 साधन सुझाए हैं जिनके आलंबन लेने से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। पहला है यम। इनकी संख्या 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मन, कर्म और वचन से किसी प्राणी की हिंसा न करना, न करवाना और न ही समर्थन करना। लोभ, मोह अथवा क्रोध के कारण किसी प्रकार किसी को किंचित भी कष्ट न पहुंचाना अहिंसा कहलाती है। दूसरा है सत्य। जैसा देखा, सुना और समझा है वैसा ही परहित को ध्यान में रखते हुए यथार्थ कहना ही सत्य है। अस्तेय। मन, वाणी, शरीर द्वारा कभी भी किसी दूसरे के वस्तु पर अधिकार न जताना, ये अस्तेय है। साधारण भाषा में चोरी न करना ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्याग करना और ममता बुद्धि से भोग्य वस्तुओं का संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। अब इनसे हमें लाभ क्या मिलता है? अहिंसा वृत्ति से आसपास के जीवों में भी हिंसा वृत्ति नहीं रह जाती। सत्य व्रत का पालन करने से जो कुछ कहा जाए वह सत्य हो जाता है, वाणी सिद्ध हो जाती है। अस्तेय व्रत को पालन करने से सारे रत्नों पर उसका अधिकार हो जाता है। ब्रह्मचर्य के पालन से महान शारीरिक एवं मानसिक पराक्रम की प्राप्ति होती है। अपरिग्रह के पालन से जन्मांतर की बातें जानी जा सकती हैं। दूसरा है नियम। ये भी 5 है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच। मिट्टी, जल आदि से शारीरिक, व्यापारिक शुद्धि से आचरण और आहार विहार की शुद्धि से, राग द्वेष आदि के त्याग से भीतर की शुद्धि होती है। संतोष। भगवत कृपा से जो भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट होना ही संतोष है। धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना या कृच्छ, चांद्रायन आदि व्रत करना अथवा शीतोष्ण आदि सहना यही तप है। वेद, उपनिषद, गीता और ऋषि प्रणीत शास्त्रों का अध्ययन, गायत्री आदि मंत्र और भगवान नाम का जप स्वाध्याय कहलाता है। भगवान को सर्वस्व अर्पण करना और उन्हीं के परायण हो जाना यही ईश्वर प्राणिधान है। इनसे क्या क्या लाभ है इसकी चर्चा आप करते हैं। बाह्य शौच के पूर्व पालन से अपने शरीर में मोह की समाप्ति और दूसरे के संसर्ग में वैराग्य हो जाता है। आंतरिक शौच से चित्त की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, इंद्रियों पर विजय और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। संतोषम परमम सुखम, ये तो सभी जानते हैं। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है। तप के द्वारा अशुद्धि का नाश होकर अणिमा, लघिमा आदि शारीरिक और दूरदर्शन, श्रवण आदि इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तीसरा है आसन। स्थिर भाव से किसी एक आसन में अधिक काल तक बैठने की स्थिति, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि अनेक आसन है।
इसकी सिद्धि से शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ा नहीं होती। चौथा है प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की गति को रोकने का नाम ही प्राणायाम है। रेचक, पूरक और कुंभक नामक 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास गुरु से सीख कर करना चाहिए। इसके अभ्यास से ज्ञान के ऊपर का आवरण समाप्त हो जाता है और इस प्रकाश से मन की शक्ति धारणा के योग्य हो जाती है। 5वां है प्रत्याहार। अपने अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर इंद्रियों का चित्त के अनुसार हो जाना, अर्थात उनकी चंचलता समाप्त हो जाना। प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती। धारणा। किसी एक देश में चित्त को रोकने का नाम ही धारणा है। ध्यान। चित्त वृत्ति के ध्येय पदार्थ में तैल धारावत एक तान स्थिर रहने का नाम ध्यान है। और 8वां उपाय है समाधि। ध्यान की परिपुष्टि होने से ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी मिलकर एकता हो जाती है, तब उसे समाधि कहते हैं। समाधि सबीज और निर्बीज भेद से 2 प्रकार की होती है। सबीज में त्रिपुटी के न रहने पर भी सूक्ष्म संस्कार रहते हैं और निर्बीज में सूक्ष्म संस्कारों का भी अत्यंत निषेध हो जाता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा ये 8 उपाय परमात्म प्राप्ति के लिए सुझाए गए हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे भगवत प्राप्ति के 7 उपायों के बारे में। सभी का कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।